उपचुनाव सियासी घमासान फर्स्ट इंडिया की स्पेशल कवरेज लगातार जारी है। बात अजमेर लोकसभा उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस यहां पर आक्रामक मूड में नजर आ रही है। महाराष्ट्र के भंडार लोधी संसदीय सीट से सांसद नाना पाटोली ने आज अजमेर में कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा के समर्थन में प्रेस वार्ता की, जिसमें वो भाजपा पर जमकर बरसे। पाटोली ने कहा कि भाजपा जनता से झूठ बोलकर सत्ता में आई है, जनता से किए वादों के विपरीत भाजपा काम कर रही है और इसीलिए उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया। भाजपा शासन से हर वर्ग दुखी है। आपको ये भी बता दें कि नाना बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उधर कांग्रेस प्रभारी प्रमोद जैन भाया ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश खन्ना द्वारा रघु शर्मा पर लगाए आरोपों पर कहा कि भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। ये इस बात से पता चलता है कि राज्य में कितने किसानों ने आत्महत्या की है। वैसे देखा जाए तो अजमेर लोकसभा उपचुनावों की तैयारियां जोरों पर है, तो मसूदा कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया गया। मसूदा के पूर्व विधायक कयूम खान ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। कयूम खान ने ग्रामीणों से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की। अजमेर से हमारे संवाददाता दिनेश डांगी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, यहां पर कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया गया है, पूरी यहां पर तैयारी कर दी गई है कि यहां पर अब कांग्रेस ही बहुत जल्द से आने वाली है और बीजेपी पर लगातार आरोपों की जो बौछार है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। जी बिल्कुल, जो मतदान की जो घड़ी है नजदीक आ रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। नेता और पार्टी एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। विकास वंशवाद तमाम जो इश्यूज मुद्दे हैं वो पर गए हैं। मेरे साथी जो अजमेर से रिपोर्टर प्रियांक शर्मा वो मेरे साथ लगातार वो यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। किस तरह जो है प्रचार जारी है और किस तरह मुद्दे बुलाए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अजमेर के उपचुनावी रण में जिस प्रत्याशी हैं वो हमें सामने खड़े हैं, भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जो है अजमेर में जनसंपर्क में लगे हुए हैं। एक दूसरे की ओर से हमले भी बोले जा रहे हैं। यहाँ पर जो दोनों ही पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट बिल्कुल सारथी के रूप में जो है लगातार नॉमिनेशन के दिन से जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रघु शर्मा उनके साथ लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर फोकस है कांग्रेस का। इस बार ज्यादा जो दौरे हो रहे हैं या चुनावी सभाएं हो रही है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हो रही है। यहाँ पर जो सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो जिस तरीके से भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत यहाँ पर जातिगत आधार पर की थी, उस आधार पर ही जो है कांग्रेस भी चल पड़ी है और कांग्रेस यहाँ पर सभी जो जातियां हैं उनमें घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। खास तौर पर जो बीजेपी के वोट बैंक है उस पर कांग्रेस लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और उस पर जो है सैन्यपारी करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, अजमेर लोकसभा उपचुनाव समझा जाए तो भाजपा के दो परंपरागत जो वोट बैंक है, राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज, वो कांग्रेस के पाले में इस बार जाता दिख रहा है। ये बड़ा यहाँ परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि रघु शर्मा खुद ब्राह्मण है और पद्मावत मूवी और आनंदपाल एनकाउंटर मामला जो है पहली बार राजपूत जो है भाजपा के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुका है, वोट देने से मना कर चुका है। अगर ये दो जातियां अगर भाजपा के पाले से कांग्रेस के साथ चली गई है तो चौंकाने वाले रिजल्ट यहाँ पर जो है आ सकते हो। जातिवाद की लहर पर अजमेर का पूरा चुनाव हो चुका है ये कह सकते हैं, क्योंकि जाट वर्सेस अदर्स जातियां जो है लामबंद हो रही है। ये एक सियासी समीकरण जो है यहाँ निकलकर सामने आ रहा है। तो राजपूत समाज को राजी करने के लिए भाजपा ने तमाम प्रयास किए गए। प्रधानमंत्री के संबोधन में आपने देखा कोशिश यहाँ पर जरूर की, लेकिन आज जिस तरीके से पद्मावत रिलीज के लिए सुप्रीम कोर्ट का अब स्टेटमेंट आ गया है, उसके लिए मुश्किल यहाँ पर बीजेपी के लिए हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और लोकसभा उपचुनाव में अलवर की ओर रुख करते हैं, जहां पर 1979 में पोलिंग बूथ लगाए यहां पर गए हैं, जिनमें 394 पोलिंग बूथों को अति संवेदनशील माना गया। ऐसे में अलवर जिले को पैरामिलिट्री फोर्स की 24 कंपनियां दी गई, जो इन सभी अति संवेदनशील बूथों पर तैनात रहेंगे। जिला कलेक्टर राजन विशाल ने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट के माध्यम से वेबकास्टिंग भी की जाएगी। इसमें मतदान प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जाएगा। वहीं अलवर लोकसभा उपचुनाव के तहत जिला निर्वाचन विभाग की ओर से आज ईवीएम और वीवीपैट मशीन का आवंटन किया गया।
इस दौरान सभी 8 विधानसभा से आए एसडीएम की मौजूदगी में ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन का वितरण हुआ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम राकेश कुमार गढ़वाल ने बताया कि सभी मशीनों का आवंटन निर्धारित पोलिंग बूथ से ज्यादा किया गया। खराब मशीनों को अलग हटाकर उनकी अब चेकिंग की जा रही है। अलवर से हमारे साथ हमारे संवाददाता भगवान सैनी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। भगवान, यहाँ पर फिलहाल किस तरीके से प्रसार किया जा रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से? वहीं अगर ईवीएम मशीन की बात करें, वीवीपैट की बात करें तो उसका भी आवंटन हुआ है, उसकी भी सुरक्षा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। इससे लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए पूनम, जिस तरह के चुनाव प्रचार की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा दोनों डोर टू डोर प्रचार कर रही है। एक एक घर में जाकर संपर्क किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जो नेता हैं उनके साथ जाकर जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव की तैयारी के लेकर प्रचार कर रहे हैं। वहीं वीवीएम पैट मशीन का आज वितरण किया गया। इस दौरान जो जिला कलेक्टर है राजन विशाल, उनका कहना था कि इनके जो वितरण की प्रणाली है वो इस तरह की गई है कि जितने भी बूथ बनाए गए हैं उनमें परसेंटेज से अधिक मशीन दी गई है ताकि कोई खराबी हो तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। यानी कि जो आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और वो किस तरीके से उनको जवाब देना है उसकी यहाँ पर पूरे तरीके से तैयारी है, यानी कि सुरक्षा को चाक चौबंद यहाँ पर रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर यादव समाज की बात करें तो वो किस तरफ उनका रुझान यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रहा है? देखिए, यादव समाज में दोनों तरफ खेमे बटे हुए हैं। एक तरफ डॉक्टर जसवंत यादव है तो दूसरी तरफ डॉक्टर कर्ण सिंह यादव हैं। दोनों बहरोड में अपनी अच्छी पैठ रखते हैं और इसके अलावा पूरे जिले में जो संपर्क किया जा रहा है उससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि दोनों तरफ कांग्रेस का जो धड़ा है वो कहीं ना कहीं बटेगा। और अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो किस तरीके से यहाँ पर किनके काम और किनकी जो बात है उसकी यहाँ पर उसका जो ध्यान है वहां पर युवा देते हुए नजर आ रहे हैं, और जो खासकर जो नए वोटर्स हैं उनका जो मतदान है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, उनका यहाँ पर क्या कहना है, या फिर वो सिर्फ विकास की बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, युवा मतदाताओं की बात करें तो उनका कहना है कि विकास के मुद्दे पर वोट करते हैं और जो भी प्रत्याशी ये दावा करे कि बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करे और विकास पर चुनाव लड़े तो वो उनको वोट देंगे। वरना कई लोगों का कहना है कि हम नोटा पे भी बटन दबा सकते हैं क्योंकि हमें अब किसी पर विश्वास नहीं रहा। चलिए, शुक्रिया यहाँ पर भगवान तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमर भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अमर, फिलहाल किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है दोनों ही पार्टियों के यादव प्रत्याशियों द्वारा? देखिए पूनम, अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे कि अलवर और किशनगढ़ के बाद अब तिजारा विधानसभा क्षेत्र में मैं पहुंचा हूं। चूंकि आचार संहिता की वजह से होर्डिंग और पोस्टर्स पर बैन है और चुनावी प्रक्रिया के तहत में अभी जो झंडे हैं वो भी नहीं लगा सकते, तो इसलिए थोड़ा रुझान जो है पब्लिक में जो एक उत्सुकता देखी जाती थी वो थोड़ी सी कम है। दूसरी चीज ये है कि ग्राउंड लेवल पे बीजेपी थोड़ी सी मजबूत इसलिए है क्योंकि बूथ विस्तारक हो या अल्प बूथ विस्तारक हो या फिर पन्ना प्रमुख हो, तीनों चारों को मिलाकर के 30 से 35 लोगों की जो टीम है वो एक बूथ पे मजबूत दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, यही चीज जो है कांग्रेस के पास नहीं है, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आम लोगों की अगर बात करें तो आम लोगों को ने अभी सिर्फ कार्यकर्ताओं के अलावा जो आम लोग न्यूट्रल होते हैं, जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं रहते, उनकी धारणा यही है कि एक बार माहौल बने, माहौल किसकी पक्ष में बनता हुआ दिखाई देगा उस वक्त वो वोट करने के लिए जाएंगे। दूसरी चीज, जिस तरीके से सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे दोनों ही कैंडिडेट अलवर में, चाहे जसवंत सिंह यादव हो चाहे कर्ण सिंह यादव हो, दोनों ही डॉक्टर इसलिए कमजोर हैं सोशल मीडिया पे क्योंकि ग्रामीण परिवेश जो है वो बहुत ज्यादा पड़ता है, बुजुर्गों की इस एरिया में बहुत ज्यादा चलती है। क्योंकि मेवात की बात करें या फिर राज की बात करें या अलवर की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों में सोशल मीडिया एक्टिविटीज इन दोनों प्रत्याशियों की बहुत कम देखने को मिली है, जिसकी वजह से दोनों ही अपने आप को सॉलिड तो मान रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी क्या निकल के आएगी क्या नहीं निकल के आएगी, नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। यानी कि और अब किस तरीके से नया तरीका यहाँ पर अपनाया जाएगा प्रचार का, वो भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमर यहाँ पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रदेश के तीनों उपचुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने अंतिम मतदाता सूची भी जारी कर दी है। तीनों ही सीटों के लिए 39 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक अलवर जिले में 18,27,936
मतदाता है। वहीं अजमेर में कुल 18,42,992 मतदाता है और मांडलगढ़ में 2,31,240 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि इन उपचुनावों में 93 अन्य श्रेणी के मतदाता भी अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसमें 6 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं। उपचुनावों में कुल 11,580 सेवा नियोजित मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें से 11,437 पुरुष और 143 महिला मतदाता हैं। उपचुनाव चुनावी घमासान, लेकिन ये घमासान जैसे जैसे वक्त गुजरेंगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप हमारे साथ हर दिन 5 से 6 बजे तक बने रहिए। इतिहास के उन आंकड़ों को हम आपके सामने लेकर आएंगे और हर दिन की बड़ी खबरों को दिखाएंगे। नमस्कार।